हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ये वीडियो था कि अगर हमारे घर में किसी की निधन हो जाती है या कोई सूतक लग जाता है तो क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज उसी को लेकर के मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप अपने घर में ठाकुर जी को रखे हैं, अपने कन्हैया जी को रखे हैं और आप उनको बाल स्वरूप में रखते हैं, तो एक चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं हमें, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कुछ खास तरह का सूतक लग जाता है, जैसे किसी का बच्चा होता है, तो उस समय भी हमें कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और किसी की निधन होती है उस समय भी हमें किसी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, किसी भी देवता की, किसी भी प्रभु की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को पूजा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक ये सही होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम तो ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भले उनको बालक बना करके रखे हैं लेकिन है वो प्रभु। हम कभी भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आप उनको मानसिक पूजा करें। जैसे अपने मन से आप उनको भोग लगाएं, उनसे आप अपने मन में रखिए कि मैं उनको स्नान करा रही हूँ, आप अपने मन में रखिए कि उनको मैं भोग लगा रही हूँ, आप मन में रखिए कि उनको श्रृंगार कर रही हूँ। ये मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। अब दूसरी एक और भी बात होती है कि कहीं ना कहीं हम लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर में रखे हैं तो उस समय आप क्या कीजिए कि लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार मत कीजिए, उनके शरीर को पोंछ करके जो पुराना कपड़ा है वही कपड़ा पहनाएं। कभी भी नए वस्त्र धारण ना कराएं इनको आप घर से बने हुए कोई भी पदार्थ का भोग ना लगाएं। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किसी फल का भोग लगा सकते हैं, किसी दूध का भोग लगा सकते हैं, और किसी भी बाज़ार से खरीदी हुई वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। लेकिन घर के जो अनाज होते हैं, इन 13 दिनों में हमें कभी भी लड्डू गोपाल जी की उसकी भोग नहीं लगानी चाहिए। अब ये चीज़ है, एक चीज़ और होता है कि अगर घर में आपके कोई पुत्री है या बेटी है, उससे आप भोग लगवा सकती हैं। और अगर कोई चांस नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करना है, उनको नहलाना नहीं है, उनका शरीर को पोंछ करके आप वस्त्र धारण करा सकते हैं। कोई नए वस्त्र उनको धारण ना कराएं, उनको इस समय श्रृंगार नहीं किया जाता है। और आप भोग में कोई घर से बनी हुई वस्तुओं का भोग नहीं लगा सकती हैं। तो इन चीज़ों पर आप हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई घर में आपके 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप उनसे अगर चाहेंगे तो पूजा करवा सकते हैं। बाकी आप 8 साल से जब ऊपर आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तब आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अगर घर में जैसे होता है ना कि कोई रेंटर हैं या कोई अन्य परिवार के सदस्य हैं जो आपके यहाँ रहते हैं, उनको आप दे करके ठाकुर जी की सेवा 13 दिन तक करवा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी समस्या थी, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना ही देती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।